नमस्ते दोस्तों, आपका कृपी क्रम्स में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको किसी ने सवाल किया कि दुनिया की सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है, तो आप कोई जंगली जानवर का नाम लेंगे। पर आज 10 तस्वीर हम ऐसे दिखाएंगे, तो इसके पीछे की कहानी जानने के बाद आप अपना जवाब बदलेंगे और कहेंगे दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर हम इंसान हैं। इस तस्वीर में पिता अपने 5 साल के बच्चे के कटे हुए हाथ और पैर को देख रहा है। सिर्फ यही इतनी दर्दनाक है, पर अगर आप इसके पीछे की कहानी जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्वीर बेल्जियम कॉन्गो की 1904 में लिया हुआ है। पिता का नाम नाला है और वो उस दिन अपना रबर का कोटा पूरा नहीं कर पाए और उसकी सज़ा के तौर पर उनकी 5 साल की बेटी का हाथ और पैर काट दिया गया और बाद में उसे मार भी दिया गया। ये तस्वीर 1988 में वेस्ट जर्मनी में लिया गया था। तस्वीर में दिखने वाली लड़की 18 साल की सिल्क बिशॉफ है। जो लोग उस पर बंदूक ताने हुए हैं वो बैंक लूटने की नाकाम कोशिश के बाद फरार होते समय 30 पैसेंजर से भरी बस को अपने वश में ले लेते हैं। वो लोग पुलिस की नाकामयाबी का फ़ायदा उठाते हैं और नीदरलैंड की बॉर्डर पहुंचते हैं और जर्मन पुलिस से दूसरी कार मांगते हैं। मुठभेड़ में 15 साल की इमैनुअल जॉर्ज की सिर पर गोली मारकर कत्ल होता है। फिर वो कार में 2 लड़कियों को अपने साथ ले जाते हैं जो थे 18 साल की सिल्क बिशॉफ और उसकी दोस्त इनेस। इतने सारे नाटक के बीच दोनों लुटेरे टीवी रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दे रहे होते हैं और फ़ोटो खिंचवा रहे होते हैं। कुछ लोगों का मानना था रिपोर्टर्स ने लुटेरों को पुलिस की कार्रवाई का सूचना दी थी और उनको भागने में मदद की थी। 18 अगस्त को 1988 को नीदरलैंड के कोलोग में लुटेरे रुकते हैं और करीब 1:40 पे पुलिस की कार उन पे टक्कर मारती है और एक बंधक इनेस उनके चंगुल में निकल जाती है। पर सिल्क की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, उसे गोली मार दी जाती है और वो वहीं चल बसती है। दोनों लुटेरे वहां से भाग जाते हैं। फिर बाद में उन्हें हिरासत में लिया जाता है। उन्हें 22 मार्च को 1991 को आजीवन कारावास का सज़ा हो जाता है। हमारे में कहावत है कि बच्चे बुरे हो सकते हैं पर माँ बुरी नहीं होती, पर कुछ सत्य घटना इस बात को जुटला देती है। इस तस्वीर में दिखने वाली खूबसूरत रईसदादी है ब्लैंच मोनियर। इसे इसकी सगी माँ ने 25 साल तक अपने ही घर में कैद कर दिया था। जी हाँ, 25 साल तक। ये घटना 100 साल पुराना होने के बावजूद आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। ब्लैंच जब मिली तो उसका हालत दिखने वालों का होश उड़ा दिया था। वो अपने ही मलमूत्र में सनी कंकाल लग रही थी। वो 25 साल तक उस कमरे से बाहर नहीं निकली थी और उसकी माँ के फेंके हुए बचे कुचे खाने को खाकर जिंदा थी। क्यों उसकी माँ इतनी जलील हरकत अपनी ही बेटी के साथ की होगी? ब्लैंच मोनियर फ्रांस की रईस घराने से थी और उसे एक गरीब और आम आदमी से प्यार हो जाता है। माँ को इस रिश्ते से खुशी नहीं थी, पर जवान ब्लैंच जिद कर रही थी। माँ ने उसे रोकने के लिए अपने ही घर के तहखाने में बिना खाना पानी के 25 साल तक बंदी बनाकर रखती है। पूरे 25 साल बाद पेरिस के अटॉर्नी जनरल को एक गुमनाम खत मिलता है, जिसके आधार पर वो घर को तलाशते हैं और ब्लैंच दयनीय हालत में मिलती है। जब उसे बचाया गया वो 50 साल की हो गई थी और सिर्फ 24 किलो वजन था। ये तस्वीर है सीरियल किलर और बलात्कारी रॉडनी अल्कला का। रॉडनी अल्कला अमेरिका के टीवी शो द डेटिंग शो में भाग लेता है और जीत भी जाता है। तब तक वो 5 औरतों को मार चुका होता है। पहली बार 1979 में 12 साल की बच्ची रॉबिन सैमसे के कत्ल के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। टीवी शो में इसका आना काफ़ी विचित्र था। उस समय क्रिमिनल बैकग्राउंड का पता लगाना इतना आसान नहीं था। रॉडनी काफ़ी आकर्षक था, इस वजह से डेटिंग शो में उसे भाग लेने का चांस मिलता है। 1970 में उसे छेड़छाड़ और दूसरे गुनाहों के लिए थोड़े समय के लिए कारावास भी हुआ। वहाँ से छूटने के बाद वो बलात्कार और कत्ल जारी रखता है। वो अपने शिकार औरतों को पहले दम घुट के बेहोश करता था, फिर उनके होश में आने का इंतज़ार करता था, फिर उनको टॉर्चर करके मार डालता था। करीब 8 कत्ल साबित हुआ, पर आंकड़े 100 के ऊपर है। 2010 फरवरी में उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। उसके पास मिली करीब 100 से ज़्यादा फ़ोटोज़ को पब्लिक किया गया ताकि उनका पहचान हो सके।
ये तस्वीर है एडवर्ड पेस्नेल की, जो मास्क पहन के घरों में घुसकर औरतों और बच्चों का बलात्कार करता था। 1957 से 1971 के बीच एडवर्ड ने कम से कम 13 लोगों का बलात्कार किया। लोगों के नज़र में वो एक नेक इंसान था। क्रिसमस पे सेंटा क्लॉस बनकर बच्चों को खुश कर देता था। बच्चे उसे प्यार से अंकल टेड बुलाते थे। 1957 में पहली बार बस का इंतज़ार करती जवान लड़की का बलात्कार करता है। उसके बाद वो लगातार बस स्टैंड पर खड़ी अकेली औरतों को अपना निशाना बनाने लगता है। 1959 से वो घरों में घुसना शुरू कर देता है। वहाँ से वो औरतों और बच्चों को अपना शिकार बनाने लगता है। एक समय तो वो एक माँ और बेटी को घर से घसीटकर दूसरे जगह पे ले जाकर उनका बलात्कार करता है, फिर उन्हें घर छोड़ाता है। बार बार होने वाले बलात्कार से पुलिस हरकत में आ जाती है। जुलाई 10, 1971 को एडवर्ड को हिरासत में लिया जाता है और उसके घर से एक अजीब मास्क और सबूत मिलते हैं। सिर्फ 40 मिनट के कोर्ट के कार्रवाई के बाद कोर्ट उसे 13 हमला और बलात्कारों के लिए 30 साल की सज़ा सुनाती है। इस तस्वीर में कोयला बन चुके इंसान हैं रशिया के अंतरिक्ष यात्री व्लादिमीर कोमारोव। एक यात्रियों से ज़्यादा लोगों को अंतरिक्ष में ले जाने वाली वक्सोड 1 का अक्टूबर 1964 में वो सफल परीक्षण करते हैं। वो 2 बार अंतरिक्ष में जाने वाले पहला रशियन अंतरिक्ष यात्री बनते हैं, जब उन्हें एक ही पायलट वाला सोयुज 1 में जाने का मौका मिलता है। 24 अप्रैल 1967 को जब उनका स्पेसशिप धरती पर आने लगता है तो उनका पैराशूट असफल हो जाता है और स्पेसशिप ज़मीन से टकराता है और वो अंतरिक्ष में मरने वाले पहला इंसान बन जाते हैं। अंतरिक्ष का गति इतनी तेज़ थी कि व्लादिमीर धरती पहुंचने से पहले ही पिघलने लग गए थे। उनका पैर का हड्डी से उनका पहचान किया गया। 9/11 के अटैक से पहले अमेरिका का सबसे बड़ा दुर्घटना इसे माना जाता है। इस फोटो में दिख रहे 900 से ज़्यादा लोग सामूहिक आत्महत्या कर लेते हैं। 1977 में पीपल्स टेम्पल नाम का धार्मिक समुदाय का मुखिया परेशान थे, क्योंकि मीडिया उनकी अजीबोगरीब हरकतों में दिलचस्पी ले रही थी। इस वजह से उन्हें और उनकी फॉलोअर्स को गुनाया के जॉन्सटाउन में जाकर बसना पड़ा। यूएस कांग्रेसमैन लियो रैन उस जगह का परीक्षण करने जाते हैं, जो था नवंबर 1978। निरीक्षण के बाद लियो रैन और उनके साथ आए 4 अधिकारियों को पीपल्स टेम्पल के लोग गोली मार देते हैं। इसके बाद जिम जोन्स अपने 900 से ज़्यादा अनुयायियों को साइनाइड पीने का आदेश देते हैं और अंधे भक्त उनकी बात मानकर मर जाते हैं और जोन्स खुद को गोली मारते हैं और ये अमेरिका के इतिहास में जॉन्सटाउन मैसेकर के नाम पे जाना जाता है। जनवरी 1, 2011 को 35 साल के रोनाल्डो दाक्सा, जो फिलीपीन के मनीला के डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर थे, अपने घर के बाहर अपनी बीवी, बेटी और सासू माँ के तस्वीर खींच रहे थे। उसी समय उन तीनों के पीछे उनका हत्यारा बंदूक ताने तस्वीर में आ जाता है। उस तस्वीर को खींचने के तुरंत बाद ही उन्हें हत्यारा गोली मार देता है और रोनाल्डो अपने हत्यारे का आखिरी तस्वीर खींच के गिर जाते हैं। परिवार को गोली की आवाज़ का आभास नहीं होता, क्योंकि उस समय नए साल के पटाखों की आवाज़ में गोली की आवाज़ गुम हो जाती है। बाद में तस्वीर के आधार पर आर्नेल बेनाफोर को जनवरी 7 तारीख को गिरफ्तार किया जाता है। पहली बार देखने पर ये तस्वीर कुछ भी अजीब नहीं लगेगा। बस कुछ हाई स्कूल के बच्चे हंसते हुए अपना तस्वीर खिंचवा रहे हैं। ऊपर लेफ्ट में आप देखेंगे कि कुछ बच्चे अपने हाथ से बंदूक की इशारा कर रहे हैं, जो हम और आपने बचपन में ज़रूर की होगी। ये काफ़ी आम सी बात लगती है, पर ये तस्वीर में दिख रहे हैरिस और कीबोर्ड कुछ ही हफ्ते बाद एक सामूहिक हत्याकांड को अंजाम देते हैं अपने ही स्कूल में, और 13 लोगों की मौत और 20 से ज़्यादा घायल हो जाते हैं। अप्रैल 20, 1999 को कोलोराडो की कोलंबाइन हाई स्कूल में 2 नौजवान 18 साल के एरिक हैरिस और 17 साल के डैलन कीबोर्ड सुबह के 11:19 पर स्कूल के बाहर अंधाधुंध गोली मारना शुरू कर देते हैं और उसमें 12 स्टूडेंट और एक टीचर मारे जाते हैं और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। उसके तुरंत बाद ही करीब 12 बजे दोनों अपने आप को गोली मार देते हैं। उनकी इस हत्याकांड को अंजाम देने की वजहों को लेकर काफ़ी अटकलें लगाए गए, पर उनका उद्देश्य आज तक किसी को पता नहीं है।
इस तस्वीर में दिखने वाली लड़की 21 साल की मरिया एलेना होयोस है। 1927 में अपनी टीबी के इलाज के लिए वो की वेस्ट फ्लोरिडा के यूनाइटेड स्टेट मरीन हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ पे काम कर रहे जर्मन मूल के कार्ल टैंजलर से अपना इलाज करवाना शुरू कर देती है। कार्ल काफ़ी इंट्रोवर्ट थे, यानी अंतर्मुखी, जो अपने काम से काम रखते थे और किसी से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं थे। जब पहली बार कार्ल होयोस से मिलते हैं तो मानो उन्हें उनकी सपनों की राजकुमारी मिली हो और पहली नज़र में कार्ल को होयोस से प्यार हो जाता है। होयोस का टीबी उस ज़माने पर काफ़ी जानलेवा था और कार्ल उसे बचाने की हर कोशिश करते हैं। इतने कोशिशों के बावजूद होयोस 25 अक्टूबर 1931 को चल बसती है। उसकी मौत के बाद कार्ल 2 साल तक लगातार होयोस के कब्र पर रोज़ रात को जाते और उससे बातें करते। उनके अजीब बर्ताव के लिए उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। 2 साल तक कब्र में जाने के बाद एक रात कार्ल होयोस की सड़ती हुई लाश को कब्र से चुराते हैं और अपना बनाया हुआ लैब ले जाते हैं और होयोस को फिर से ज़िंदा करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, वायर, वैक्स और ग्लास की आंखें लगाकर एलेना का पुतला बनाते हैं और हर तरीके से वो उसके साथ रहने लग जाते हैं। सांसारिक जीवन भी शुरू करते हैं। उनका संकीपना लोगों के नज़र में आ जाता है और कानाफूसी शुरू हो जाता है और अक्टूबर 1940 को उन्हें होयोस की कंकाल चुराने के जुल्म में अरेस्ट किया जाता है और होयोस के कंकाल को फिर से गुमनाम कब्र पर दफनाया जाता है। डॉक्टर कार्ल अपनी संग की प्यार के साथ आजीवन अकेले रहते हैं।